नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको DFCCIL में जो आपकी MTS की वैकेंसी आई है, तो इसमें आपके 10 प्रश्न जो हैं रेलवे से या DFCCIL से पूछे जाने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि DFCCIL क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और उसके बाद मैं आपको MCQ क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इससे पहले मैंने DFCCIL MTS की जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी 2018 की, वो मैंने कट ऑफ पे डिस्कशन कर रखा है, एनालिसिस भी मैंने किया है कि इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। उसके बाद जो इसका MTS का प्रीवियस ईयर पेपर था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा है। यदि आपने ये दो वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन दो वीडियोस का लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले तो जो DFCCIL है वो क्या है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, भारत में समर्पित माल ढुलाई गलियारे इलेक्ट्रिक गेज माल रेलवे लाइनों का एक नेटवर्क है जो पूरी तरह से मालगाड़ियों की सेवा करते हैं। इस प्रकार भारत में माल ढुलाई सेवा तेज और कुशल बनती है। यानी DFCCIL क्या है, DFCCIL का निर्माण इसलिए किया गया ताकि भारत में जितनी भी ट्रेनें हैं यानी मालगाड़ियाँ जितनी भी, उनको एक अलग रूट से एंट्री या पासिंग मिल सके। उनके लिए एक अलग रूट बनाया गया ताकि जितना भी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सामान और कम से कम टाइम में उसे पहुँचाया जा सके। इसके बाद बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी DFCCIL की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म है डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन गलियारों की, यानी जितने भी ये रेलवे जो ट्रैक बनाए जा रहे हैं, इन गलियारे, इसे कहते हैं गलियारे। ठीक है, इन गलियारों की योजना, विकास, वित्तीय संसाधनों को जुटाने, निर्माण, रख रखाव और संचालन के लिए जिम्मेदार है। यानी जितना भी इनमें वित्तीय संसाधन, जो भी इसमें खर्चा आता है, इसका निर्माण करना, इसका मैनेजमेंट, इसकी देखरेख करना इत्यादि जो भी काम होता है, ये DFCCIL करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो उसमें लिखा हुआ 10वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि, यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी तो जब उसका मिड काल था, मध्यावधि में मूल्यांकन में ट्रंक मार्गों पर समर्पित माल ढुलाई गलियारे यानी DFC बनाने का सुझाव दिया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में सुझाव दिया गया कि जो भी ट्रेनें हैं जिसमें मालगाड़ियां हैं, उनको एक अलग रूट उनके लिए बनाया जाए तथा उनको एक अलग रूट से निकाला जाए ताकि जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम है वो आसानी से तथा सफलतापूर्वक और कम समय में किया जा सके। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा विचार आया था। इसके बाद है DFC का उद्देश्य क्या है, तो DFC का उद्देश्य दोस्तों दक्षता में सुधार हो गया, परिचालन की लागत को कम करना। यानी मान के आप ये चलिए कि एक ट्रेन जो कि कर्नाटक से जम्मू कश्मीर पहुंचने में 15 दिन का समय देती है, अगर ये गलियारे बन गए, इनके थ्रू ट्रेन 3 दिन में पहुंचती है, तो जाहिर सी बात है आपका टाइम भी बचेगा रेलवे का और पैसा भी बचेगा। तो परिचालन की लागत को कम करना, माल यातायात की अधिक मात्रा को ले जाने के लिए उच्च घनत्व वाले मार्गों पर यात्री यातायात से माल यातायात को अलग करना। यानी वही चीज़ कि पहले अभी तक इंडिया में होता क्या था, होता ये था कि एक ही ट्रैक है, उस पर आपकी सवारी गाड़ी भी चलती थी और उसी पे आपकी मालगाड़ी भी चलती थी। इसका उद्देश्य ये था कि मालगाड़ी के लिए अलग रूट बनाना और सवारी गाड़ी के लिए अलग रूट बनाना। ठीक है, इसको मंजूरी दे दी गई। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन, और इसका निर्माण कब हुआ दोस्तों, 30 अक्टूबर सन 2006 को इसका निर्माण किया गया DFCCIL का। तो ये दोस्तों ये सारी जानकारी DFCCIL के बारे में जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी था। अब करते हैं दोस्तों MCQ क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में 30 दिए हैं। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना कि आपने 30 में से कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया। तो करते हैं पहला क्वेश्चन में पूछा गया, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, यानी भारत में पहली बार जो रेल शुरुआत हुई रेल की वो कब हुई। ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1895 या ऑप्शन डी 1858। 5 सेकंड का टाइम।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ, जो कि मुंबई से थाने तक प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 1950, 1898, ऑप्शन सी 1955 या ऑप्शन डी 1960। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है, जो कि जिसकी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है? ऑप्शन ए राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी विवेक एक्सप्रेस या ऑप्शन डी समझौता एक्सप्रेस। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी विवेक एक्सप्रेस, जो कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है थार एक्सप्रेस या ऑप्शन डी आपका लाइफ लाइन एक्सप्रेस। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी शताब्दी एक्सप्रेस भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए जॉर्ज ओरेवल, ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी जॉर्ज स्टीफेंस या ऑप्शन डी अन्य। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉर्ज स्टीफेंस रेल इंजन के आविष्कारक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1903, ऑप्शन सी 1899 या ऑप्शन डी 1905। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? यानी जो भारत की प्रथम रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से थाने तक चली थी, तो उस रेलगाड़ी के द्वारा भारत में कितनी दूरी तय की गई थी? ऑप्शन ए 44 किलोमीटर, ऑप्शन बी 34 किलोमीटर, ऑप्शन सी 24 किलोमीटर या ऑप्शन डी 36 किलोमीटर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? यानी भारत में सबसे पहले मेट्रो किस शहर में आई थी? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो आई थी। इसके बाद आई है कहाँ पे? इसके बाद आई है दिल्ली में। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहां पर है? ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी हाजीपुर में, ऑप्शन सी आपका चेन्नई में, ऑप्शन डी आपका गोरखपुर में। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी गोरखपुर में भारत का सबसे लंबा, यानी एशिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन है ही नहीं? यानी भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी ओडिशा या ऑप्शन डी अन्य। 5 सेकंड का टाइम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पिछली बार 2018 का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी मेघालय एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे रेलवे लाइन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? यानी स्वतंत्र, जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो सबसे पहला जो रेल बजट था वो किसने पेश किया था? ऑप्शन ए जॉर्ज स्टीफेंस, ऑप्शन बी अब्दुल रहीम, ऑप्शन सी जॉन मथाई या ऑप्शन डी अन्य। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉन मिथाई। और आपको एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और बताता हूं मैं कि भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री थे स्वतंत्र भारत के, वो कौन थे? जॉन मिथाई। तो ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने सबसे पहला रेल बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्र की जीवन रेखा, ऑप्शन बी राष्ट्र की कार्रवाई सड़क, ऑप्शन सी राष्ट्र सेवा की रोड या ऑप्शन डी अन्य। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्र की जीवन रेखा भारतीय रेल का क्या है? स्लोगन है, यानी एक तरह से नारा आप कह सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारतीय रेल का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। यानी भारत में जितनी भी रेलवे लाइन है उसको मद्देनजर रखते हुए जितनी भी उनकी लंबाई है टोटल, तो विश्व में उसका कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी छठा, ऑप्शन सी चौथा या ऑप्शन डी सातवां। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। यानी भारत में रेल लाइन किसने बिछाई थी। ऑप्शन ए जॉन मैथाई, ऑप्शन बी आपका लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी आपका जॉर्ज स्टीफेंस या ऑप्शन डी आपका ने। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेल लाइन बिछाई थी। अंग्रेजों ने केवल अपने फायदे के लिए रेल लाइन बिछाई थी ताकि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी जयपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं पहले भी 2-3 क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मुंबई से ठाणे तक प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। कब? 1853 में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी। अब इसमें डेट पूछी है आपसे, उसमें पहले क्वेश्चन में सन पूछा था, इसमें पूरी डेट पूछी है। ऑप्शन ए 19 अप्रैल 1854 को, ऑप्शन बी 16 अप्रैल 1853 को, ऑप्शन सी आपका 16 अप्रैल 1859 को या ऑप्शन डी है 26 अप्रैल 1856 को। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहले ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे तक, जिसकी डिस्टेंस कितनी थी 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पहले जो रेल बजट था और सामान्य जो बजट पेश किया था इन सबको एक साथ पेश किया जाता था, लेकिन एक ऐसा सन है इसमें से जिसमें कि इसको अलग किया गया था। ऑप्शन ए 1899 में, ऑप्शन बी 1997 में, ऑप्शन सी 1924 में या ऑप्शन डी 1935 में। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1924 में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। ऑप्शन ए परिवहन उपकरण, ऑप्शन बी भारतीय रेल, ऑप्शन सी पर्यटक उपकरण या ऑप्शन डी वित्तीय उपकरण। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय रेल भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। ये मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं वो इसलिए खोले जाते हैं ताकि जनता की भलाई हो सके। ये भी आप याद रखना, यानी जनता के हित के लिए खोले जाते हैं जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए 8वां, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा स्थान है भारतीय रेल का। ठीक है, चाहे नेटवर्क की दृष्टि से हो चाहे रेल लाइन की दृष्टि से हो, सारी चीजें एक ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है। पहले देखिए पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था पूरे विश्व में कौन सा स्थान है, चौथा। अब यहाँ पूछा जा रहा है एशिया में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए 8वां, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी अन्य। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी दूसरा स्थान है एशिया में। ठीक है, पूरे विश्व में चौथा स्थान है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विश्व में प्रथम रेल कब चली। अब यहाँ पे भारत में नहीं पूछा, यहाँ पूछा गया आपसे पूरे विश्व में, यानी प्रथम रेल कब चलाई गई। ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1825, ऑप्शन सी 1835 है, ऑप्शन डी 1855। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 1825 में सबसे पहले रेल चलाई गई थी पूरे विश्व में। इसके बाद पूछा गया भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। पहले पूछा गया था किस में नहीं है, तो किस में नहीं है, मेघालय में नहीं है, सबसे अधिक किस में है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी हरियाणा। 5 सेकंड का टाइम। इसमें आप वैसे भी क्षेत्रफल के हिसाब से लॉजिक लगाओगे तो इसका करेक्ट आंसर वही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रेल लाइन है, जाहिर सी बात है बड़ा स्टेट है तो इसमें रेल लाइन ज़्यादा होगी। राजस्थान वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन राजस्थान में क्या है अधिकतर जो एरिया है क्या है रेगिस्तान है। रेगिस्तान में ना तो रेल चल सकती ना पानी की जहाज चल सकती, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वो बंजर एरिया एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पूर्व सेंट्रल
रेलवे के जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे। यहाँ पे आपसे पूछा गया पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे। ऑप्शन ए हाजीपुर में, ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी रांची में, ऑप्शन डी पटना में। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी हाजीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे यानी सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन पूछा गया है इसमें। ऑप्शन ए फेरी क्वीन, ऑप्शन बी अंतिम सितारा, ऑप्शन सी ओरिएंट एक्सप्रेस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी फेरी क्वीन भारत का सबसे पुराना भाप इंजन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म पर चलती है? यानी निम्नलिखित में से देश की कौन सी ऐसी रेलगाड़ी जो कि सबसे लंबे प्लेटफॉर्म पर नहीं रेल मार्ग पर चलती है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी कर्नाटक एक्सप्रेस, ऑप्शन सी गोरखपुर कोच्चि एक्सप्रेस या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो कि सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। आपको पता है कि ये अगर इंडिया का मैप है इस प्रकार से, तो यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है, यहाँ पे कन्याकुमारी, तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी एक्सप्रेस होगी जो कि सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती होगी। इस प्रकार से इसका रूट होगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती? यानी इनमें से एक ऐसी जगह है जहाँ पे रेल का कोई भी जो भी इसके इंजन या पार्ट्स वगैरह वो नहीं बनते। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी कपूरथला। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई में रेल सामग्री नहीं बनाई। तो वाराणसी में इंजन बनते हैं, कपूरथला में इंजन बनते हैं, चेन्नई आपको पता ICF, इसके ICF के जो जितने भी कोचेस है उस LHB वगैरह सारा चेन्नई में बनी हुई है। नेक्स्ट पूछा गया निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? ऑप्शन ए हुबली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी बिलासपुर या ऑप्शन डी हाजीपुर। यानी कहाँ पे रेल का हेडक्वार्टर नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अहमदाबाद में कोई भी रेलवे क्वार्टर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? यानी जब रेल को बांटा गया, जो पूर्वी रेलवे को बांटा गया, तो हाजीपुर का जो आंचलिक कार्यालय है, ठीक है, उसका नाम क्या रखा गया? ऑप्शन ए पूर्व उत्तर रेलवे, ऑप्शन बी पूर्वी सीमांत रेलवे, ऑप्शन सी पूर्व पश्चिम रेलवे, ऑप्शन डी पूर्व मध्य रेलवे। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी पूर्व मध्य रेलवे इसका नाम रखा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? ऑप्शन ए बेंगलोर और मैसूर, ऑप्शन बी चेन्नई और मैसूर, ऑप्शन सी आपका चेन्नई और बेंगलोर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी चेन्नई और बेंगलोर के बीच में चलते वृंदावन एक्सप्रेस। ये आपको एकदम याद कर देना है, रट देना है, क्योंकि वृंदावन आपका कहाँ पड़ता है? मथुरा में। तो आपको लगेगा उत्तर भारत में, लेकिन उत्तर भारत में नहीं, ये आपकी चलती है दक्षिण भारत में, चेन्नई से बेंगलोर तक चलती है वृंदावन एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ पे स्थित है? यानी वह कारखाना जो कि पहिया और एक्सल बनाता है ट्रेन का, वो कहाँ पे है, उसका वो कहाँ पे स्थित है, यानी कहाँ बनता है, उसका कारखाना कहाँ पे स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी चितरंजन या ऑप्शन डी चेन्नई। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी बेंगलोर में बनता है। जो ट्रेन के पहिए और एक्सल होते हैं वो आपके बेंगलोर में बनाए जाते हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो रेलवे का जो काम होता है ना, आपका दक्षिण भारत में ही होता है। वहाँ इसके जो LHB कोचेस जो आपने देखे होंगे रेड कलर के लगे हुए, वो सारे वहीं बने हैं। जो ICF है, ठीक है, वंदे भारत वगैरह जितनी ट्रेन है ना, सारी वहीं बनी हुई हैं। तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर यही होता है, दक्षिण भारत में ही बनती हैं। तो आई होप दोस्तों जो भी प्रश्न मैंने आपको इस वीडियो में कराया आपके समझ में आए होंगे।
30 में से आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ जो कि एमटीएस में आपको प्रीवियस ईयर का पार्ट 2 में आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।